दोस्तों, मुंबई में अभी कुछ दिन पहले एक बड़े इलाके में बिजली की सप्लाई प्रभावित हो गई थी, जिससे हर ओर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला था। बिजली की सप्लाई ठप होने की वजह से यहाँ लोकल ट्रेनें रुक गई, ट्रैफिक सिग्नल्स ने काम करना बंद कर दिया था, शहर के सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए थे, बैंकों में कामकाज प्रभावित हो गया था, ऑनलाइन लेन देन बंद हो गए थे। शुरुआत में बताया गया कि ग्रिड फेल होने की वजह से बिजली की सप्लाई प्रभावित हुई है, मगर कुछ समय के बाद ये साफ हो गया कि दरअसल ये मुंबई की अपनी लोकल समस्या थी। ग्रिड से इसका कोई लेना देना नहीं था। ग्रिड से मुंबई को सप्लाई मिल रही थी, मगर उसके अपने ग्रिड से लोकल स्तर पर सब स्टेशंस को बिजली सप्लाई में समस्या हो रही थी। धीरे धीरे सभी इलाकों में सप्लाई सामान्य हो गई। ग्रिड फेल होने के बारे में जब पावर ग्रिड के अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पावर ग्रिड फेल नहीं हुआ था, बल्कि ये मुंबई का लोकल ग्रिड फेल हुआ था। इसी वजह से बिजली की सप्लाई ठप हो गई थी। ये पावर फेल डिमांड और सप्लाई में बड़ा अंतर आने से होता है। अगर डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है तो लोड बढ़ने से ग्रिड फेल हो जाता है। मुंबई में बिजली गुल होने से हर घंटे 258 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। इसके साथ ही इसका असर देश के 25% औद्योगिक उत्पादन पर, देश के 70% समुद्र के जरिए व्यापार पर और कई बैंकों का मुख्यालय होने के कारण देश के 70 पूंजी ट्रांजैक्शन पर भी पड़ा है। मुंबई में बिजली गुल होने को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा था कि इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम की एक लाइन पहले से ही ऑफ थी। इसके बाद एक और सर्किट में फॉल्ट हुआ, जिसकी वजह से तीसरे सर्किट पर पूरा लोड पड़ गया, जिसके बाद वो भी बंद हो गया। खारगौन और कालवा सब स्टेशन मुंबई को बिजली सप्लाई करते हैं। इससे करीब 2000 मेगावाट का प्रभाव पड़ा। इसके बाद नेशनल सिस्टम के लोगों ने राज्य सरकार के लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बिजली बहाल होनी शुरू हो गई थी। कैसे फेल होता है पावर ग्रिड? भारत में बिजली का ट्रांसमिशन 49 से 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर किया जाता है। ऐसा पाया गया है कि जब कभी फ्रीक्वेंसी हाई या लो लेवल पर पहुंच जाती है तो पावर ग्रिड फेल हो जाता है या इसकी प्रबल संभावना होती है। ऐसी दशा में ट्रांसमिशन लाइन पर ब्रेकडाउन हो जाता है, उसे ही ग्रिड फेल होना कहा जाता है। इससे बिजली सेवा ठप हो जाती है। इसलिए हमेशा ही इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिन भी स्टेशन से बिजली की आपूर्ति की जाती है वहां से फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा ना होने पाए। एहतियातन इन स्टेशंस को 48.5 से 50.2 हर्ट्ज के बीच फ्रीक्वेंसी रखी जाती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि राज्य की जरूरत से ज्यादा पावर की सप्लाई कर देते हैं, जिससे ग्रिड फेल हो जाता है या इस तरह की समस्या खड़ी हो जाती है। कैसे काम करते हैं पावर ग्रिड? दरअसल बिजली लाइनों के नेटवर्क को ही ग्रिड कहा जाता है। इस ग्रिड के माध्यम से ही उपभोक्ता तक बिजली की सप्लाई होती है। कहने का मतलब साफ है कि बिजली उत्पादन से लेकर बिजली आपके घर या दफ्तर पहुंचाने तक जिस नेटवर्क का उपयोग होता है उसे ही पावर ग्रिड कहा जाता है। इसके 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में बिजली पैदा की जाती है। यहाँ इसका मतलब सीधे तौर पर उत्पादन से है। ये काम किसी ऐसे स्थान पर किया जाता है जहाँ पर खूब सारा पानी हो। ये काम नदियों पर बांध बनाकर भी किया जाता है। भारत में कई स्थानों पर बिजली पैदा की जाती है। जब बिजली बनकर तैयार हो जाती है तो फिर उसके बाद उन राज्यों या इलाकों में इसकी आपूर्ति की जाती है जिनसे इसके लिए करार होता है। इस विद्युत सप्लाई को ही हम पावर ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहीं से संबंधित पावर स्टेशंस के माध्यम से बिजली ग्राहकों तक पहुंचाई जाती है, जिसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि विद्युत वितरण कहते हैं। भारत में 5 बिजली ग्रिड हैं। इनके नाम नॉर्दर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, सदर्न और वेस्टर्न ग्रिड है। सदर्न ग्रिड को छोड़कर देश के सभी ग्रिड आपस में जुड़े हुए हैं। देश में कब कब फेल हो चुका है पावर ग्रिड? 2 जनवरी 2011 को यूपी के एक सब स्टेशन में तकनीकी गड़बड़ी आई और पूरा उत्तरी पावर ग्रिड फेल हो गया। इससे करीब 22.6 करोड़ की आबादी लगभग 12 घंटों तक अंधेरे में डूबी रही थी। एक अनुमान के अनुसार इस दौरान ग्रिड फेल होने से करीब 567 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ था। इसी तरह 30 जुलाई 2012 को एक बार फिर ग्रिड की समस्या आई और करीब 40 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए। ये 2001 में हुई ग्रिड फेलियर से ज्यादा व्यापक स्तर पर था। हालात संभलने की जगह और बिगड़े और अगले दिन 22 राज्यों के 62 करोड़ लोग अंधेरे में डूब गए। इनमें उत्तर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्य भी शामिल थे।